अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज फिर हम लोग दोबारा से पाक अफ़गान क्लैशेस के ऊपर बात करेंगे। मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि पहले भी हम इस टॉपिक को मुतअद्दिद दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब भी मैं इस टॉपिक से मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक अपडेट आ जाती है जिसको फिर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है, बोथ फ्रॉम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ जो डिफेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। आज की जो अपडेट है वो उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। एज ऑलवेज वीडियो जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हुआ यूं कि जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ, बॉर्डर के ऊपर हालात जो हैं वो कशीदा हुए। अफगान साइड से अपने जो पुराने ऑब्सोलीट T-62 टैंक्स हैं उनको बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया और मैक्सिमम ये जो टैंक्स हैं वो सोवियत एरा के हैं। जब सोवियत अफगान वॉर हुई थी तब सोवियत यूनियन जब विड्रॉल किया था सोवियत यूनियन ने, तो वो ये टैंक्स जो हैं वो अफगानिस्तान में ही छोड़ गए थे। तो इनको रिपेयर करके अफगानिस्तान ने अपनी फ्लीट में इनको दोबारा से इंडक्ट किया है और इन्हीं टैंक्स को जब पाकिस्तान के साथ हालात जो हैं अफगानिस्तान के कशीदा हुए थे तो इन्हीं टैंक्स को अफगानिस्तान ने अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। इसी चीज को फिर सब्सिक्वेंटली देखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को डिप्लॉय करना चाहिए, जिनमें हमारे इंडिजिनस बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो अमेरिकन मेड टो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो भी यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फ्रंट लाइंस के ऊपर अफगान तालिबान के खिलाफ डिप्लॉय किए गए। अलॉन्ग विद एंटी टैंक वेपन्स, पाकिस्तान ने उन पोस्ट की हिफाजत के लिए जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनकी एडिशनल सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए बैक साइड के ऊपर अपने कुछ आर्टिलरी यूनिट्स को भी डिप्लॉय किया गया, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो ये जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं ये अगले मोर्चों को, अगली पोस्ट को जो है वो फायर सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके। तो इन्हीं तमाम चीजों से रिलेटेड कल सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर के ऊपर ये अपडेट आती है कि पाकिस्तान की आर्टिलरी फायरिंग से अफगान तालिबान का एक जो T-62 टैंक है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन को मेंशन किया जा रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से गाइडेड आर्टिलरी सिस्टम्स को यूज किया गया है। अब ये जो गाइडेड आर्टिलरी का लफ्ज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। जो सबसे बेसिक एग्जाम होती हैं गाइडेड आर्टिलरी की वो दो के करीब होती हैं। सबसे पहली जो बेसिक एग्जाम्पल है वो तो आपके जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है गाइडेड वाले, वो गाइडेड आर्टिलरी में शुमार किए जाते हैं और पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर गाइडेड आर्टिलरी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के तौर पर हमारे पास फतह 1 और फतह 2 जैसे MLRS सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनको हम लोग कॉम्बैट के अंदर इस टाइम के ऊपर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो गाइडेड आर्टिलरी का मीन है वो गाइडेड आर्टिलरी शेल्स के तौर के ऊपर शुमार किया जाता है। अब आर्टिलरी जो गन्स होती हैं उनका जो एक नॉर्मल शेल होता है, जो कि एक बिल्कुल सिंपल शेल होता है, जिस तरफ को भी आर्टिलरी गन का मुंह करके आप उसको लॉन्च करेंगे तो वो वहीं पर जाके जो है वो गिरेगा। लेकिन जो एक गाइडेड आर्टिलरी शेल होता है वो एक बहुत ही स्पेशल किस्म का राउंड या फिर शेल होता है। इस राउंड के अंदर पर्टिकुलर नेविगेशन के लिए सिस्टम्स, ऑनबोर्ड सिस्टम्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर सेट ऑफ फिन्स भी होते हैं, मतलब कि जो इसको जब ये हवा में होता है इसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। मतलब कि ऑन बोर्ड सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो कि इस शेल को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और इसका जो गाइडेंस का मेथड है वो बेसिकली लेजर गाइडेंस को यूज करते हुए ये टारगेट को स्ट्राइक करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इसकी एग्जांपल दूं तो जब भी एक गाइडेड आर्टिलरी राउंड किसी भी आर्टिलरी गन से फायर होता है तो उसके जो फिन्स हैं या फिर पर हैं वो बाहर निकल आते हैं और लेजर गाइडेंस को यूज करते हुए फिर ये अपने टारगेट के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करता है। अब लेजर गाइडेंस कहां से दी जा सकती है? पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स के पास लेजर डेजिग्नेटेड डिवाइसेस होती हैं जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट हैं पाक अफगान बॉर्डर पे उनके ऊपर भी डिप्लॉयड हैं। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स उस लेजर डेजिग्नेटर को यूज करते हुए किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को उसके ऊपर लेजर मारते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक अफगान टैंक ले लें तो पाकिस्तानी सोल्जर्स लेजर डेजिग्नेटर का यूज करते हुए उस अफगान टैंक को इल्यूमिनेट करेंगे, उसके ऊपर लेजर मारेंगे और फिर पीछे स्ट्राइक का ऑर्डर दिया जाएगा। फिर जो आर्टिलरी गन्स हैं पीछे से वो गाइडेड आर्टिलरी शेल्स को फायर करेंगी और वो जो शेल है उस लेजर गाइडेंस को फॉलो करते हुए, उस लेजर बीम को फॉलो करते हुए अफगान टैंक के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करेगा और वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक किस्म है जो कि गाइडेड आर्टिलरी के तौर पर यूज की जाती है और पाकिस्तान के पास इस टाइम के ऊपर ये दोनों ही कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। चाहे आप गाइडेड MLRS सिस्टम्स की बात कर लें या फिर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स की बात करें, पाकिस्तान के पास दोनों चीजों की कैपेबिलिटी मौजूद है और इन दोनों में से ही किसी एक कैपेबिलिटी को कल इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान के खिलाफ यूज किया गया है और जो टैंक पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग कर रहा था उसके खिलाफ फिर पाकिस्तान ने गाइडेड आर्टिलरी को यूज करते हुए उस टैंक को डिस्ट्रॉय किया है। और उसका फिर सब्सिक्वेंट नतीजा क्या हुआ? अफगान तालिबान के जितने भी टैंक्स हैं मैक्सिमम उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे कर लिए और अब वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कंसिडरेबल थ्रेट पोज नहीं करते। तो ये एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि अफगान्स के लिए किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वीडियो एविडेंस है, पिक्चर एविडेंस है, ये चीज काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। कुछ लोग यहाँ
पर ये भी कह रहे थे कि इनको पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर को यूज करते हुए डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि जब आपके पास ऑन ग्राउंड इस चीज की कैपेबिलिटी है कि आप दुश्मन को फुली डिटर कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर एरियल एसेट्स को यूज करने का कोई तुक नहीं बनता और ना ही मिलिट्री में ऐसा किया जाता है। एंड पर यही कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि यही चीज अफगान तालिबान को समझनी चाहिए कि वो जब तक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टीटीपी को सपोर्ट करते रहेंगे, उनको पनाह देते रहेंगे, कम से कम तब तक पाकिस्तान से एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो पुरअमन तरीके से इस चीज को सॉल्व करे। तो जब तक अफगानिस्तान ये रवैया चेंज नहीं करता और पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज को बंद नहीं करता, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता रहेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इस पाक सरजमीन का हर आखिरी जो दुश्मन है वो निस्तो नाबूद नहीं हो जाता। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।